पठानकोट मंडी राष्ट्रीय मार्ग नागाबादी में बीते कल लगभग दोपहर बाद 3 बजे से जो चक्का जाम लगा था वो रात 9 बजे खुला। इस चक्का जाम से वहां से आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों परेशानियों से जूझना पड़ा। ये चक्का जाम यहां पर हुए एक एक्सीडेंट की वजह से हुई। मौके पर एक व्यक्ति की मौत को लेकर उनके परिजनों, रिश्तेदारों तथा गाँव वासियों द्वारा किया गया था। इस एक्सीडेंट में नूरपुर विधानसभा पंचायत पक्का टियाला के रहने वाले दीपक कुमार सुपुत्र लेखराज, जो कि फोरन निर्माण कार्य कर रही ग्रोवर इंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, उसकी ड्यूटी के दौरान वहां काम कर रही ग्राइडर मशीन के नीचे आने से मौके पर मौत हो गई। दीपक कुमार लगभग 39 वर्ष का है और परिवार में पत्नी, 2 बेटियां, माता पिता, एक भाई भाभी है। एक्सीडेंट का पता जैसे ही उनके परिवार, रिश्तेदार तथा स्थानीय निवासियों को चला तो वो सभी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने रोष प्रकट करते हुए राष्ट्रीय मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस बात का पता जब नूरपुर प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन को चला तो नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह, पुलिस जिला नूरपुर एएसपी धर्मचंद वर्मा, डीएसपी विशाल वर्मा तथा पुलिस टीम मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों से मिले। उन्होंने मृतक के परिजनों के साथ शोक प्रकट किया तथा उचित मुआवजा दिलवाने की बात की और जाम खोलने की बात की, लेकिन मृतक के परिजन तथा स्थानीय निवासी उनकी बातों से सहमत नहीं हुए, रोष प्रकट करने लगे। परिजनों ने नूरपुर प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन से ग्रोवर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को मौके पर बुलाने की मांग रखी और बात पर खड़े रहे कि किस वजह से जाम लगा रहा। गुस्साए परिजनों तथा स्थानीय निवासियों ने नूरपुर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इसके बाद जैसे भी एसपी साहब ने बताया है कि एफआईआर हो चुकी है और उसके अंदर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो ड्राइवर है उनको डिटेन भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा जो भी आगे होगा, कल आगामी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि बताया ये भी जा रहा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा कुछ सहायता भी दी जा रही है, क्या वो इस आश्वासन के मुताबिक मिलेगी? कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो ओनर है वो आज अवेलेबल नहीं थे, तो उनको कल हमने बुलाया है और उनके साथ करके और जो भी कंपनसेशन होगी वो हम कल उनको देंगे। सर, इस किया जाएगा या सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित रहेगा? और एफआईआर हो चुकी है तो एफआईआर एक एक्शन ही है और उसके बाद आगामी कार्रवाई में जो नाम आएंगे, जो इनकी जो फैमिली है वो उनके बेस पे जो भी वो स्टेटमेंट्स आएंगी उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से जो NHAI का जो काम चला हुआ है, यहाँ पर ग्रोवर की कंपनी द्वारा जहाँ पर काम किया जा रहा है, तो आज दोपहर को अचानक यहाँ पर एक हादसा हो गया। ग्रेडर के नीचे आके एक नौजवान लड़के की जो है डेथ हो गई और उनके परिजनों ने यहाँ पर जो है अपना रोष व्यक्त किया है, धरना प्रदर्शन किया है। सभी प्रशासन के कहने के बावजूद परिवार की सभी मांगों को सुनते हुए, उनकी मांगों को मानते हुए उनके परिवार के साथ सहानुभूति जताई है कि जो परिवार का एक जो रोटी कमाने वाला, जो उनका मुखिया, छोटे छोटे 2 प्यारे बच्चे रह गए हैं, किस तरह उसके परिवार की रोजी रोटी चलेगी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मिसेज को कहीं ना कहीं नौकरी देकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करें और हमने कॉन्ट्रैक्टर से, जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात करके कि परिवार की आर्थिक तौर पर सहायता करके उसका जो भी क्लेम बनता है, जो भी इंश्योरेंस के द्वारा उसका क्लेम बनता है और हिमाचल सरकार की तरफ से जो राशि उनको दी जाती है वो देकर परिवार का पालन पोषण करें। उनकी माता जो है बहुत वृद्ध है, पिताजी भी बीमार चल रहे हैं, तो काफ़ी उनको समझाने के बावजूद अभी जो है ये जो रास्ता जो चक्का जाम था इसको खोल दिया गया। आज दिन को यहाँ NHAI की कंपनी को यहाँ उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगा के रखा हुआ है। उनका एक कर्मचारी जो मृतक है दीपक, जो जिसकी डेथ हुई है, वो यहाँ इनकी कंपनी की ही गाड़ी में गाड़ी आगे पीछे चला रहा था, जिससे वो गाड़ी में नीचे आ गया और जो ड्राइवर था वो मौका से जो है एक्सीडेंट करके वो फरार हो गया। और इनके परिवारजनों को ये रोष था कि उनके कर्मचारियों ने ना तो इसको वहाँ से आगे ले गए और ना ही वो ड्राइवर वहाँ से भाग गया और कंपनी का मार्ग वगैरह जो भी ऑर्डर थे वो भी यहाँ नहीं थे। इस कारण जो है लोगों ने जो है यहाँ परिजनों ने जो सभी जो ये रास्ता रोका था और हमने जो है दर्ज कर लिया
गया है और ड्राइवर को हमने जो है डिटेन कर दिया है और अभी रास्ता में जो है खोल दिया है। अब सुचारू रूप से हमारी यातायात व्यवस्था चल रही है। सर, ये मामला दर्ज किसमें और कौन सी धारा है? ये हमारी PNS की एक्सीडेंट की धारा और FIR को दर्ज करना है। सर, आज 8 घंटे जाम रहा, यहाँ काफ़ी दिक्कतें सामने करनी पड़ी पुलिस प्रशासन को और शायद MLA भी साथ किया। तो इसमें जो परिवार वाले हैं उनका दोष यही था कि जो इस कंपनी का ऑनर है वो यहाँ आए और बातचीत करे, तो वो ऑनर जो है यहाँ पर नहीं था, उसको हमने डिटेन करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं थे। लेकिन उसके जो कर्मचारी थे वो हम मौके पे आए थे और उन्होंने बातचीत की। सर, चक्का भी जाम रहा है। चक्का जाम किया, लोगों ने चक्का जाम किया। उनको रोष था कि भाई वो हम जो इसके साथ काम करने वाले कर्मचारी थे और जो कंपनी के जो लोग थे या चार जो भी थे वो जो है उनके किसी को हॉस्पिटल में, इसलिए रोड से भी एक्सीडेंट होता है हम लोग उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं और नियमानुसार जो होती है कानून अनुसार दर्ज होती है और जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं उसमें FIR दर्ज हुई है और कार्रवाई। और ग्रोवर ने आश्वासन दिया, उनको कुछ भी नहीं मिला और बहुत लोग दुखी हैं सर। ये रोड नहीं बन रहा है, ये हमारे लोगों के लिए एक मतलब एक मौत का घर बना दिया हमारे लिए। देखो इस रोड पर कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी बार हमने कंप्लेन कर दी है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं। इनके बंदे जो लगे हैं ग्रोवर वाले वो क्या करेंगे बेचारे। मेन की एक यहाँ पर काम लगा हुआ है ग्रोवर की तरफ से डाइवर्जन का, यहाँ कोई निशान कि इधर डाइवर्ट होना है इधर डाइवर्ट होना है, कोई निशान जो है यहाँ पर चौक का नागाबड़ी में यहाँ पर नहीं लगाया। ड्राइवर ग्रोवर पहले मैं अपने हाथ नाल पेट पटाई करनी है, फिर आगे कारोबार करनी है। वो मैंने बंदे चाहिए दो, अभी ले के दियो पुलिस सफाई कर देनी है, ठीक है। उन्हें पेशी करो, चटपट करो। 5 घंटे मेरे बच्चे मरे थे, ग्रोवर का पुत्र मरा, पुत्तों ने कर लाश की ठंड पवे मैनू तो पजाओ का 4 लेन कंपनी ग्रोवर की जो कंपनी है उसमें काम करता था लगभग 4 साल से। आज 1:30 बजे करीब उसकी यहाँ पर ये एक क्या होता है इसके नीचे आकर के मौत हो गई और उसके ड्राइवर 2-3 गाड़ियां और थी, वो ड्राइवर भी न भाग गया जो उसके साथ थे। और हम 1 बजे से यहाँ पर खड़े हैं, ना तो हमारी कोई नूरपुर पुलिस वाला सुन रहे हैं, ना हमारा SDM सुन रहा है कोई, और कम से कम 5 घंटे हो गए। दुनिया जो है वो उधर जसूर और उस तरफ चक्की की तक जो है वो जाम लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं। ये नाकामी किसकी है? मैं तो शरेआम कहूँगा कि ये ग्रोवर की बदमाशी है और हमारी नूरपुर पुलिस और नूरपुर SDM साहब जो हैं वो कार्रवाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो चाहें तो 2 मिनट के अंदर जो है वो ये मसला हल हो सकता है। बड़े बड़े मसले जो हैं हल हो सकते हैं। अमित शाह पुलवामा में अटैक हुआ, अमित शाह दिल्ली से 1 घंटे में वहाँ पुलवामा पहुँच गया। क्या ये 1 बजे का हादसा हुआ है और SDM साहब 5 बजे पहुँच रहे हैं और 5:15 बजे SP साहब पहुँच रहे हैं? क्या जनता की कोई कीमत नहीं है? और इस ग्रोवर ने जब से काम लगाया है कम से कम 30 मौतें हो चुकी हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जाम तब खुलेगा। कोई बात नहीं, पुलिस ने अग्निशमन केंद्र भी मंगा लिया है, अपना प्रबंध कर लिया, कोई बात नहीं है। एक मर गया है, एक आध और मर जाएगा, इसमें कोई बात नहीं होगी। लेकिन जब तक ग्रोवर खुद आकर के यहाँ क्लेम नहीं देगा तब तक जो मर्जी हो जाए हम जाम नहीं खोलेंगे। 4 घंटे हो गया उस डेड बॉडी की इन्नी बेकदरी, ग्रोवर नहीं आ रहा है, ग्रोवर नहीं आ रहे देख लो, इंदे HR नहीं आ रहे, इंदे बंदे आके उधर गड्डियां चेसी ला के बैठे, पुलिस वाले हा कर रहे थे। कोई इंसाफ नहीं है गरीब बंदे का। यह गरीब बंदा होंदा इत्थे इन्हां चुक के गड्डी च पा के ले जाना ही, जिहदा मरदा उन्होंने दुख है। इंदे घर दा कोई मर जाएगा ना, दुख इन्हां नूं नहीं होना। उस टाइम पूछांगे इन्हां नूं ग्रोवर क्यों नहीं आ रहा, ग्रोवर केड़ी हस्ती है? घर पिओ साडा पिओ घर बीमार है, मर गया, कौन जिम्मेवार है? पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है।